नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक के बारे में। हम बात करते हैं 21 टू 27 ऑफ मार्च के बारे में। हम जानते हैं कि क्या कुछ रहेगा इस हफ्ते हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट, कैसे होंगे मून के ट्रांजिट्स और अन्य प्लैनेट्स का हमारी जोड़ी पर क्या पड़ेगा असर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ले चुके हैं ट्रांजिट सन 15th ऑफ दिस मंथ को ही, और साथ ही इसके पहले हमने मरकरी का ट्रांजिट देखा था। तो ये जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं प्लैनेट्स के डिफरेंट जोडिक्स में जा जाकर, तो उसका क्या कुछ इम्पैक्ट होगा हम सबकी कुंडलियों पर इसके पहले कि मैं अपनी बातें शुरू करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट कि आप अगर हमसे नए जुड़े हैं, पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करूंगी एरीज के साथ, और एरीज यानी मेष राशि के जातकों के लिए यह जो वीक है, यह जो हफ्ता है, वह एक बेहद अच्छी शुरुआत के साथ, क्योंकि 7th हाउस से होता हुआ मून का ट्रांजिट शो करता है कि पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, साहचर्य के लिए, दाम्पत्य के लिए एक अच्छी शुरुआत, एक बढ़िया नोट के साथ ये वीक शुरू होता हुआ। शुरुआत के साथ ही माँ बाप के बेहतर स्वास्थ्य, एक अच्छी पारिवारिक मैं कह सकती हूँ स्थिति, उन सब के साथ आप आगे की ओर बढ़ते हैं। हालांकि मिडल ऑफ द वीक इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ पर्पसेस, सो इट इज स्ट्रिक्टली एडवाइज टू यू कि आप कोई व्यायाम करें, कोई किसी तरह की एक्सरसाइज, किसी तरह का योगा मेडिटेशन अगर आप करते हैं, ऑफ कोर्स इट इज हेल्पफुल फॉर यू। एरीज नेटिव के लिए सन उनके 5th हाउस के ओनर होते हैं, और इस पर्टिकुलर टाइम में जब सन पाइसेस में चला गया है, ऑफ कोर्स सन की एंट्री एरीज के लिए पर्टिकुलरली एक फॉर्चुनेट स्थिति लेकर आ रही है। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि जो पावर इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनके लिए बड़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज है कि उनको कोई बड़ा प्रॉफिट आकर मिले। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि ये सूर्य के गोचर की वजह से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। एक हाई पोजीशन तक जाने के लिए भी आपकी मेहनत के साथ साथ कई बार आपका आत्मविश्वास आपको बहुत मदद करता है। तो इस हफ्ते निश्चित रूप से वो आत्मविश्वास आपको आगे लेकर जाएगा। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लड रेड एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी टॉरस के बारे में। टॉरस के बारे में शुरुआत ऑल्दो बेहद अच्छी नहीं, बिकॉज द वीक इज स्टार्टिंग विथ सम नेगेटिव मून। तो वहां पर जो चंद्रमा का गोचर है वो थोड़ा एक ऋणात्मक पहलू दर्शाता हुआ, जो आपको मेंटल एंजाइटी के साथ, एक प्रेशर के साथ शुरुआत दे रहा है। लेकिन ये प्रेशर बहुत लंबा नहीं चलेगा। आफ्टर 2 days ओनली, मिडल ऑफ द वीक जाते जाते यू विल फील पीस एंड काम, बिकॉज जो मून का ट्रांजिट है वो आपके अच्छे हाउसेस की ओर टर्न आउट हो जाएगा। और जैसे ही वो अच्छे हाउसेस की ओर जाएगा, इतने सारे समय से जो रुका हुआ काम था वो सब कुछ एक स्पीड लेता हुआ। So I can say you will feel blessed after 2 days of the week, और उसके बाद की स्थितियां बेहतर होती हुई आपके लिए काम की परिस्थितियां भी सुधरेंगी। अगर आप किसी तरह के लीगल वर्क में हैं, अगर आप किसी तरह की हॉस्पिटैलिटी वर्क में हैं, तो निश्चित रूप से यह वीकेंड भी आपके लिए बहुत खुशगवार साबित होगा। आप बेहतरी की प्लानिंग करेंगे, आपके पास नए मौके आएंगे, नए निवेश के अवसर भी आएंगे। बस आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना है। इस हफ्ते आपके हेल्थ पर्पसेस के लिए मैं कह सकती हूँ कि जो सन का ट्रांजिट है ये आपको हेल्प करेगा, लेकिन एक्सपेंडिचर आपका बड़ा कर देगा। तो वहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए कोशिश करनी है कि आप अगर अर्न नहीं कर रहे हैं या अर्न करने में कोई मुश्किल आ रही है, तो थोड़ा सा अपने हाथ को रोकिए, और उसके बाद देन यू स्टार्ट योर जो भी वर्क है उसमें एक्सपेंस के लिए। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप इस हफ्ते खासतौर से वीनस के साथ जाएं, वीनस के सपोर्ट को अपने फेवर में लेकर आने की कोशिश करें। कर सकते हैं तो शुक्र का बीज मंत्र करें, और वाइट क्लोथ या वाइट फूड फ्राइडे के दिन लड़कियों को डोनेट करें। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज वाइट एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी जेमिनी के बारे में। जैसे ही हम मिथुन राशि के जातकों की बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह जो उनके मून का ट्रांजिट है दैट इज फ्रॉम 5th हाउस टू 7th 8th हाउस। तो 5th हाउस से हो रहा ट्रांजिट ऑफ कोर्स मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए एक फेवरेबल कंडीशन लेकर आएगा।
आपके बच्चों के लिए एक अच्छा सप्ताह होगा। आप काम में बहुत व्यस्त रहेंगे। ऑल्दो मिडल ऑफ द वीक में आपकी कोई जर्नी शो हो रही है, सो ये दिखाता है कि थोड़े टाइम के लिए आप परिवार से दूर जाएंगे और दूर जाने की स्थितियों के कारण ही आप कहीं ना कहीं आप अपने परिवार की सुख सुविधाओं का उतना ध्यान नहीं रख पाएंगे। आपके पास कायदे से वो समय ही नहीं बचेगा जिससे आप परिवार का ध्यान रख पाए, और इस तरह से आप थोड़ा सा, मैं कह सकती हूँ कि जो फैमिली के साथ रिलेशनशिप है वो थोड़ा स्ट्रेसफुल होगा। ऑल्दो इस पर्टिकुलर टाइम में आप अपनी सुख सुविधाओं में व्यस्त रहेंगे, आप दोस्तों से मिलने में, अपने कार्य को करने में, अपने पोटेंसी को शो करने में इंगेज दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपको अपने काम की प्राथमिकताओं पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही थोड़े टाइम के लिए ईज आउट करना चाहिए, क्योंकि आपका जो करियर का निर्धारण है या आपका जो मेंटल एक प्लानिंग है वही आपको लॉन्ग रन में फायदा दिलाएगा। इस पर्टिकुलर राशि के छात्र अगर कोशिश कर रहे हैं किसी चीज को ऑप्ट करने की, तो उनके लिए भी ये सलाह है कि वो निरंतर कोशिश करते रहें। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। यहाँ पर कर्क राशि के जातकों के जब मैं चंद्रमा के गोचर को देखती हूँ दैट इज फ्रॉम 4th to 7th हाउस, लेकिन जो मैं सन के ट्रांजिट और अदर सेक्शन से देख पा रही हूँ तो हेल्थ प्रोस्पेक्ट आपके लिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज होगी, क्योंकि यहाँ आपके 9वें भाव में सूर्य हैं और 8वें भाव में बृहस्पति हैं। तो ऑफ कोर्स ऐसे में आपको आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, कान, नाक, यानी जो भी थ्रोट और अपर ट्रैकिया या फिर ENT से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है आई कैन से, वहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बनेंगे। साथ ही इस हफ्ते आपको आर्थिक स्तर पे बहुत फायदा होगा, सो यू विल गेन सम हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। आप घर के बच्चों के साथ भी थोड़ा सा टाइम बिताते हुए दिख रहे हैं, जिससे चीजें थोड़ी सी आपके लिए ईज आउट होंगी, आपका स्ट्रेस थोड़ा सा डाउन होगा। आपको इस हफ्ते भी करियर में बेहतर करने के लिए थोड़ा एफर्ट ज्यादा लेना पड़ेगा, लेकिन आपको समस्याओं से जूझते रहने में भी सफलता मिलती रहेगी। इस हफ्ते कोशिश कीजिए कि अपनी एंजाइटी को थोड़ा कंट्रोल में रखें ताकि आपका मेंटल स्ट्रेस ना बढ़े। अदरवाइज ये सप्ताह काफी अच्छा है आपके लिए। इस हफ्ते जो सबसे फेवरेबल कलर है दैट इज सिल्वर एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए अगर मैं मून के ट्रांजिट की बात करती हूँ दैट इज फ्रॉम 3rd to 6th हाउस। सो ऑफकोर्स भाई बहनों के साथ मेल मिलाप, आपके करीबी रिश्तेदारों और लोगों के साथ मेल मिलाप के साथ ही वीक शुरू होगा। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक इज वेरी पॉजिटिव फॉर यू, क्योंकि वहां पर आप मेंटली काफी इंगेज दिखाई दे रहे हैं अपने सिबलिंग्स के साथ या अपने परिवार के माहौल के साथ। लेकिन जैसे ही यह वीक आगे बढ़ेगा आपके जरूरत से ज्यादा एंजॉय करने के चक्कर में थोड़ा सा आपको डिरेल भी करेगा। तो प्लीज आप अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, साथ ही आप अपने फूड के जो हैबिट है उसका मेंटेनेंस जरूर रखें। इस हफ्ते बहुत संभव है कि आप दूसरे के मामलों में दखल देने की वजह से वहां पर कोई एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर लें जहां अनिश्चित या आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा अनईजीनेस आपको सामना करना पड़े। तो उनके विवाद में आप मत फंसिए, ना ही आंख मूंद कर आप सामने वाले के विवाद को विश्वास करें। इस हफ्ते अपने उद्देश्यों की ओर आपको बहुत पीसफुली बढ़ना है, साथ ही आपको कोशिश करते रहना है लगातार ताकि आप अपने हेल्थ हजार्ड से बाहर रहें। आप अपने व्यायाम की रूटीन को फॉलो करें, आप अपने फूड हैबिट्स को प्रॉपर रखें, साथ ही जिस भी बिजनेस या निवेश में आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं उसी के ऊपर आप विश्वास रखें। इस हफ्ते आपके लिए एक छोटी यात्रा का भी योग बन रहा है, तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उस यात्रा को करें। अपने हेल्थ हैजार्ड्स में खासतौर से आईज की प्रॉब्लम की ओर आपको फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। आपको इस पूरे ही वीक किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना पड़ेगा। साथ ही अगर कोशिश करनी होगी आपको कि अगर कोई ऐसी मानसिक परेशानी या उद्विग्नता आती है तो आप शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, एकाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी वर्गोस की।
वर्गोस यानी कन्या राशि के जातकों के लिए यह जो कमिंग वीक है वह उनके दूसरे से 5वें घर की ओर चंद्रमा के मूवमेंट को लेकर आता है और बताता है कि यहाँ पर आपको यह जो वीक है वो बहुत ईज आउट करेगा। इसलिए अपने आप को बहुत स्ट्रेस्ड आउट ना करें। आप अपने मानसिक तनाव से बचें, मेंटल स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि यह जो समय है यह आपको कई ऐसे मौके देगा जहां पर आप खुश फील करेंगे। यहाँ पर पैसों की अहमियत को समझें, लेकिन धन को बेबाक तरीके से खर्च ना करें। सो ट्राई टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको इन पैसों की बेहद ज़रूरत आएगी। आपके करीबी सदस्य, आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स आपसे पैसे की डिमांड करेंगे और ऐसे सब समय में अगर आपने बिना सोचे समझे पैसे को इन्वेस्ट कर दिया तो निश्चित रूप से उस रिश्ते से आप हाथ धो बैठेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने सम्मान में गिरावट ना आने दें, साथ ही मानसिक तनाव से बचें। यह हफ्ता थोड़ा सा करियर के ग्राफ को भी आगे करेगा। आपको कई एक ऐसे मौके मिलेंगे जहां पर आपको चीज़ों के लिए कम एफर्ट से ही फायदा मिल जाएगा। इस हफ्ते आप अपने फैमिली के साथ भी थोड़ा अच्छा समय बिताते दिख रहे हैं। इस पूरे ही पर्टिकुलर वीक में आपके लिए बेहतर होगा कि आप येलो थिंग्स डोनेट करें या कम से कम ओम नमो वासुदेवाय का जाप कर लें। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दिस वीक दैट इज येलो एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों की जब मैं बात करती हूँ तो निश्चित रूप से यह जो हफ्ता है वह उनके ही भाव से होता हुआ चंद्रमा का गोचर दिखा रहा है। इसलिए आप अपने स्वयं के प्रति एक चेतस मस्तिष्क को लेकर इस हफ्ते की शुरुआत करेंगे। आपके 8वें भाव में राहु की स्थिति के कारण आपके मन में हालांकि काफी निगेटिविटी इस हफ्ते प्रिवेल करेगी, जिसके कारण थोड़ा टाइम से जो भी चीजें हो रही है उसको आप बहुत निगेटिवली देखने की कोशिश करने लगेंगे। तो ट्राई कि इन चीजों से आप बचें, क्योंकि कई एक बार हमारी जो मानसिक स्थितियां होती हैं वही हमारे जीवन पर हावी हो जाती हैं। तो आपको अपने स्वभाव में सुधार करना होगा। इसके लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं, इसके लिए आप योगा या कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जिससे आपको ऐसी सब प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। यही नहीं, आप अपने धन के खर्च के लिए भी एक निश्चित प्रविधि बनाएं। मैं जैसा बार बार कहती हूँ कि आप में से कई सारे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि हमारे पैसे तो आते हैं पर वो रुकते नहीं, खर्च हो जाते हैं। सो ट्राई टू प्लान योर एक्सपेंसेस। ये एक सिंपल तरीका है और ये तरीका कई बार आपकी कुंडली भी डिमांड करती है। तो तुला राशि के जातकों, इस हफ्ते आपके लिए यह एडवाइस है कि आप अपने पैसे के खर्च की प्लानिंग करिए, क्योंकि प्लानिंग ही आपको एक अच्छे निवेश का एक अच्छा मुनाफा दे सकती है। अगर आपने प्लानिंग नहीं किया और बहुत हड़बड़ी में चीजें खर्च कर दी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम में मूवमेंट के भी योग बन रहे हैं। सो मिडल ऑफ द वीक इज शोइंग सम काइंड ऑफ मूवमेंट ऑन योर जॉब प्लेस। यहाँ पर अगर आप विदेश जाने के इच्छुक थे या कहीं मूवमेंट के लिए आप ट्राई कर रहे थे, टाइम इज वेरी फेवरेबल फॉर यू। यहाँ पर विदेश में बसने का आपका सपना ये पूरा भी हो सकता है। इस वीक आपके लिए कोई ऐसी बात, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी योजना या प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। इस हफ्ते जो स्टूडेंट अभी जॉब के लिए जॉब सीकर्स हैं और ट्राई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, और अगर वो कंटिन्यूस कोशिश करते रहेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें अपने प्रयासों में सफलता मिल जाएगी। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट पिंक एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। हालांकि सूर्य का ये ट्रांजिट वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहद अच्छा है, फिर भी यहाँ पर जो मून का ट्रांजिट है वो 12th हाउस से होता हुआ, तो निश्चित रूप से जो एक मेंटल एंजाइटी है वो आपको आपकी तबीयत को थोड़ा सा डिरेल करेगा। सो ट्राई टू कंट्रोल योर टेम्पर, योर अग्रेशन, क्योंकि आपके वर्क का जो प्रेशर है वो आपके हेल्थ को खराब कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। राहु आपके 7th हाउस में है और केतु आपके 1st हाउस में। तो आप अपने काम को अगर फोकस्ड करके देखेंगे, सोचेंगे, तो निश्चित रूप से समय रहते आप अपने आप को तनाव मुक्त कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि इस हफ्ते कोई भी जो प्रॉब्लम्स पहले से चली आ रही थी उसके लिए बैठकर रुककर एक विचार करें,
एक प्लानिंग करे और फिर उसको एग्जीक्यूट करने की तरफ बढ़े। यह जो सन का ट्रांजिट है दैट विल हेल्प यू टू रिकवर ऑल योर लोन्स। तो आपके जो भी रुके हुए पैसे थे वो भी आएंगे और जो भी कर्ज आपने लिया था उससे आप मुक्त होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका ज्यादातर समय आपके घर आए मेहमानों के साथ गुजरेगा, क्योंकि इस हफ्ते कई ऐसे योग बन रहे हैं जिसको अगर हम देखें ध्यान से तो ये बताता है कि आप लोगों के लिए बेहद ज़्यादा मिलते जुलते या कह सकते हैं कि उनके साथ उठते बैठते आप दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते निजी जीवन की कई सारी ऐसी स्थितियां बनेंगी जहां पर आपके कई ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हुए दिखाई देंगे जहां पर आपके उन्नति के चांसेस बनेंगे। इस हफ्ते आपको बहुत सारे इल्यूजन से भी बचने की मैं सलाह दूंगी कि लाइक यू फील कि ये चीज़ हो सकता है पर आप उस चीज़ के लिए बहुत एक्यूरेट नहीं है, तो डोंट गो फॉर दैट। आपको रुकना चाहिए, सोचना चाहिए, तर्क करना चाहिए और फिर उस काम में अपना हाथ डालना चाहिए। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्राउन एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि के जातकों की जहां तक बात है वहां पर उनके लाभ के भाव से होता हुआ चंद्रमा का गोचर बताता है कि स्टार्ट ऑफ द वीक इज वेरी फेवरेबल फॉर देम। आप जो भी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं वहां धन का आगम है। आपकी खोई ऊर्जा जो है वो फिर से चैनलाइज हो रही है, फिर से आप अपनी एनर्जी को एक्यूमुलेट करके और इसको एक बेहतर तरीके से चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ता खर्चे में आपके हालांकि बहुत अप्रत्याशित वृद्धि है, बहुत एक्सपेंसेस है, पर उन एक्सपेंसेस की वजह से कहीं भी आपके लिए काम में कोई रुकावट नहीं दिख रही और यही एक सबसे अच्छी चीज होगी इस हफ्ते की। ये पैसा खर्च होता रहेगा, आप काम करते रहेंगे और फिर भी आप खुश बने रहेंगे। यहाँ पर आपके पारिवारिक जीवन में कमोबेश थोड़ी बहुत तनाव की स्थितियां भी दिख रही हैं। हो सकता है कि दाम्पत्य में कुछ एक परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन उन सब के बावजूद अगर आशाओं की तरफ आप देखें, आगे की अगर आप देखने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि उदास होकर समय बर्बाद करने से बेहतर है कि हम सपने बुने। यह जो समय है, यह समय आपको बहुत सारा कुछ सेल्फ एनालिसिस का मौका देगा। आपको लगेगा कि आपने बहुत सारे डिसीजंस जो समय के अभाव में या किसी प्रेशर में लिए थे, वो डिसीजंस निसंदेह गलत थे, लेकिन फिर भी आपको उन डिसीजंस को सही साबित करना है। सो ट्राई टू गिव योर बेस्ट। साथ ही बच्चे की पढ़ाई के लिए आप बहुत कोशिश करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपको हालांकि इस संदर्भ में बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपकी कई योजनाएं सामने आएंगी, तो इसलिए धन की अहमियत को समझते हुए सिर्फ उन चीजों में इन्वेस्ट करिए जिसका लॉन्ग टर्म कोई ना कोई आपको रिटर्न दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज मरून एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर के राशि के जातकों की जहां तक हम बात करते हैं तो उनके हेल्थ हैजार्ड्स के मामले में यह वीक काफी कंफर्टेबल एक इंडिकेशन देता हुआ, साथ ही चंद्रमा के गोचर की जब हम बात करते हैं तो उनके 10th हाउस से होता हुआ ये शो करता है कि उनके वर्क प्लेस पे उनको फालतू चीजों में नहीं फंसना है, उनको अपने ऊपर फोकस्ड रहना है, अपने अधिकारिता में वृद्धि करना है। क्योंकि आप अगर किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए कोई ऐसा माइंडसेट लेकर आते हैं, कोई ऐसी प्लानिंग लेकर आते हैं, तो ये संभावना है कि आपके लिए समय बेहद अनुकूल हो जाए। साथ ही पारिवारिक सदस्यों के बीच में थोड़ी मानसिक परेशानियां भी आप महसूस करेंगे। ये जो समय है इस पूरे हफ्ते आपको कुछ न कुछ नया सुनने को मिलता रहेगा और आप कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा सा मेहनत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मकर राशि के जातकों में यह सबसे बड़ी खासियत होती है कि जब उनके सामने कोई चैलेंज आ जाए तो वो उससे भिड़ जाते हैं। तो यह हफ्ता आपको बिल्कुल ऐसा ही संदेश दे रहा है कि जो परेशानियां सामने हैं आप उससे जमकर मुकाबला कर लें। यह हफ्ता आपको फिट बनाकर रखेगा और मेंटल फिटनेस आपको बनाकर रखनी होगी। इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है आपके लिए वह है लाइट ग्रीन और नंबर है 5। हम बात करेंगे अपनी अगली राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि से मीन राशि की ओर सूर्य का गोचर हुआ है। सो कुंभ राशि के जातक इस हफ्ते बहुत अच्छी कंडीशन में भाग्य के साथ उनकी शुरुआत, चंद्रमा का गोचर उनके लिए बहुत फेवरेबल है, लेकिन
चंद्रमा का गोचर उनको थोड़ा सा मेंटल भी एक अलग तरीके से संवेदनात्मक रूप से मैं कहूँ तो डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेंटल डिस्टर्बेंस मून से बहुत इम्पैक्टेड होता है, बिकॉज मून जो है हमारी भावनाओं का स्वामी है। वो इंडिकेट करता है कि हम कैसे सोचते हैं या हम चीज़ों के लिए कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीक में आपके एंजाइटी में थोड़ी सी वृद्धि मैं कह सकती हूँ। यहाँ पर बृहस्पति आपके मून राशि में स्थित है, तो यहाँ पर जितना संभव हो उसको कोशिश करिए कि अपने पॉजिटिव साइड में ले जाएं, अपने हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट नहीं आने दें। सैटर्न की वजह से आप जो 12th हाउस में है, आपके हेल्थ पे एक थोड़ा सा निगेटिव असर आ रहा है। इस पर्टिकुलर टाइम में आपके पारिवारिक जीवन में एक सामान्य सी स्थितियां बनी रहेंगी। मुझे कुछ बहुत स्पेशल सा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो आपके लिए बेहतर महसूस करेंगे, आपके लिए बेहतरी की उम्मीद होगी और उनकी खुशी से आपको खुशी मिलेगी। सो ये एक बड़ा अच्छा है कि आप सामने वाले को खुश होता हुआ देखेंगे तो खुद खुश महसूस करेंगे। इस हफ्ते आपके करियर में, आपके पेशेवर सेक्शन में बहुत अच्छा वर्क होता हुआ और इससे आप इमोशनली बहुत अंदर से स्ट्रेंथन फील करेंगे, क्योंकि आप ऐसे जातक हैं जो अपने काम को अगर बेहतर तरीके से अंजाम दे लेते हैं तो उसकी खुशी उनके लिए उनके अर्निंग से ज़्यादा होती है। इस हफ्ते आपको काम की स्थितियों में और ग्रोथ मिलेगा, लेकिन आपको अपनी सेहत के प्रति चिंता बनाए रखनी चाहिए, उसके लिए एफर्ट्स लेते रहना चाहिए। एक और चीज़ कि इमोशनली आप जिससे भी जुड़े हुए हैं, जो भी व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश रखता है, उससे आप बात करें, आप अपने मेंटल एंजाइटी को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज रेड एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि में इस बार सूर्य का गोचर हुआ है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि यह हफ्ता आपको एक हेल्थ अलर्ट दे रहा है। सूर्य के आने से कह सकती हूँ मैं कि थोड़ी सी स्थितियाँ हेल्थ हज़ार्ड्स, मतलब आपको कोल्ड एंड कफ की शिकायत हो सकती है, आपको एक भारीपन महसूस हो सकता है, आपके शारीरिक स्वास्थ्य में अंदर एक बेचैनी या मैं कह सकती हूँ एक अनकंफर्ट जैसी स्थिति आप महसूस कर सकते हैं। परंतु आपके मन में एक पॉजिटिव एनर्जी लगातार बनी रहेगी। आपको इस हफ्ते अपने एक्सपेंसेस पे ध्यान देते रहना है। आप देखें कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। आप जितनी स्पीड से पैसे को अर्न कर रहे हैं उतनी ही स्पीड से आप पैसे को खर्च भी कर रहे हैं। आप कुछ नियम बनाएं। आप इस हफ्ते अपने लर्निंग प्रोसीजर्स पे ध्यान दें तो निश्चित रूप से आपके लिए एक बढ़िया सप्ताह होगा। आप अपने परिवार और कार्यक्षेत्र के बीच में स्ट्रगल करते हुए मुझे दिख रहे हैं, तो ये हफ्ते आप बिल्कुल उस संतुलन के लिए भागदौड़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप घर वालों के साथ एक सपोर्ट करते हुए अपनी उन्नति के पथ पर बढ़ेंगे। इस हफ्ते किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान होने से खुद को बचाइए, क्योंकि इसका असर आपकी शिक्षा पर या आपके आने वाले फ्यूचर पर पड़ेगा। आप में एक साहस है कि आप विपरीत परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकते। तो मीन राशि के जातकों के लिए यह एक संदेश कि आप स्वयं ही अपना मार्ग बना सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। कोशिश करिए कि गुरुवार के दिन डोनेट कर सकते हैं तो कुछ येलो फूड डोनेट करें, और गुरु के बीज मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज येलो, गोल्डन येलो आई कैन से, एंड द नंबर इज 11। इसके साथ ही वीकली प्रेडिक्शंस का ये प्रोग्राम मैं ख़त्म करती हूँ। आपसे मैं अपने अगले वीडियोस में फिर मिलूंगी। तब तक शुभ विदा, नमस्कार।